हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। ही इज फ्रॉम द आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। तो होम्योपैथी के बारे में जो आपने सुना होगा कि जर्मनी से ओरिजिनेटेड एक सिस्टम है जो कि इंडिया में हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय पेशेंट के पास इतना समय नहीं होता कि आप 4 बूंद 10 बूंद में 20 साल का ट्रीटमेंट दे सकें। तो निश्चित रूप से 20 साल उस पेशेंट के पास होता नहीं है। तो अब आपको ये सोचना है कि 20 साल का ट्रीटमेंट अगर हम नहीं दे सकेंगे तो 20 साल का ट्रीटमेंट हम 20 दिन में कैसे कवर करें। बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिनको अराउंड 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। ही इज फ्रॉम द आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। और थोड़ा जानते हैं होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। मॉडर्न होम्योपैथी अभी आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है इनके हॉस्पिटल में। सर थोड़ा इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्टली मॉडर्न होम्योपैथी। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने शब्द बताया कि होम्योपैथी एंड मॉडर्न होम्योपैथी, तो होम्योपैथी के बारे में जो आपने सुना होगा कि जर्मनी से ओरिजिनेटेड एक सिस्टम है जो कि इंडिया में हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम 200 साल पुराना जो डेटा है उसको हम एनालिसिस करते हैं। आज उसको पढ़ के प्रैक्टिस करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसमें मूल स्वरूप जो था वो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से बनाया गया था कि 200 साल पहले जो डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो होम्योपैथी के ओरिजिनेटर थे, जो फाउंडर थे, उन्होंने जो एलोपैथी से कन्वर्ट होकर होम्योपैथी बनाया था उसको हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से पढ़ रहे हैं। पर चूँकि मूल स्वरूप ये कहता है कि क्लासिकल होम्योपैथी स्किन का केस है, हेयर का केस है, एक बेसिक प्रोफाइल जो बेसिक बीमारियों पर 4 बूंद 4 गोली 4 बूंद 10 बूंद इस तरीके से एक तरीके से बेसिक ट्रीटमेंट। पर अगर हम बात करें सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि मैं जिस फैमिली से आया हूँ उसमें 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि मुझे एलोपैथी का अच्छा खासा नॉलेज है। मेरे घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है और मैंने होम्योपैथी में पढ़ाई की है। मुझे इतना कुछ समझते हुए अपने परिवार के परिवेश में या फिर मेरे खुद के करियर में जो मैंने पढ़ाई की उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि दुनिया में मेडिकल साइंस में कई 80 से 90% बीमारियाँ ऐसी है जिसमें अभी भी रिसर्च हो रहा है या रिसर्च की संभावना मौजूद है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करे जिसमें दुनिया के जितने फेलियर केसेस है उस पर काम कर सकें। तो जितने क्रिटिकल लेवल के केसेस होते हैं, चाहे वो स्टेज 4 के कैंसर के केसेस मान लें, अगर हम स्टेज 4 के कैंसर की बात करें तो जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या एक तरीके से सर्जरी कराने के बावजूद भी लोग फेल हो रहे हैं और उसके बावजूद भी रिकरेंस हो रहा है। कई बार हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस जब होम्योपैथी में अगर कोई अप्रोच करता है तो निश्चित रूप से क्लासिकल होम्योपैथी में उसके बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि क्रिटिकल केस लास्ट स्टेज में आप कैसे मदद करेंगे, क्योंकि उस समय पेशेंट के पास इतना समय नहीं होता कि आप 4 बूंद 10 बूंद में 20 साल का ट्रीटमेंट दे सकें। तो निश्चित रूप से 20 साल उस पेशेंट के पास होता नहीं है। तो अब आपको ये सोचना है कि 20 साल का ट्रीटमेंट अगर हम नहीं दे सकेंगे तो 20 साल का ट्रीटमेंट हम 20 दिन में कैसे कवर करें। तो ये कंसेप्ट लाने के लिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत थी। पर होम्योपैथी का एक प्लस पॉइंट था कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है। पूरी दुनिया जानती है कि होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी सेफ सिस्टम है। अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, पर स्लो सिस्टम है। तो हमने इस कंसेप्ट को, जो उसका प्लस पॉइंट है सेफ सिस्टम, सेफ्टी को हमने आगे बढ़ाया और उसका जो माइनस पॉइंट हो रहा था स्लो सिस्टम, उसको हमने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके फास्ट ट्रीटमेंट के लिए एक नया कंसेप्ट का लॉन्च किया जिसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। अब ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए जो भी हमें दवाइयाँ मिली उसको मैंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट के हिसाब से, जिस पैथोलॉजी के हिसाब से हम बात करते हैं, समझ लीजिए कैंसर का केस है, 8 सेंटीमीटर की गठान है, 5 सेंटीमीटर की गठान है, रिकरेंस का केस है, तो अब हमें 5 बूंद 10 बूंद की जगह हो सकता है 240 बूंद पे जाना पड़े, 360 बूंद पे जाना पड़े, 480 बूंद पे जाना पड़े, 960 बूंद पे जाना पड़े। तो इस थ्योरी को हमने एग्रेसिव ट्रीटमेंट में, क्योंकि केमिकल लेस सिस्टम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई परहेज नहीं दिया और नेचुरल तरीके से हमने अटैकिंग थ्योरी पर होम्योपैथी को यूज़ किया। तो जो एलोपैथी का सिस्टम काम करता है एग्रेसिव ट्रीटमेंट, उसी को जगह जहाँ पे एलोपैथी छोड़ रही है या एक तरीके से मेडिकल साइंस लाइलाज मान रहा है, ऐसे केसेस में हमने होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डोज बढ़ाया।
तो जैसा ज़रूरत वैसा पावर, जैसी पैथोलॉजी की रिपोर्ट उस हिसाब से उसकी उस बीमारी की डेफिनेशन के हिसाब से हमने कितना समय मिलने वाला है, उस पेशेंट की कितनी बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव है, कितनी पैसिव हो चुकी है, कितना सप्रेशन हो चुका है, कितना स्टेज बचा है या क्या कौन सा फाइनल स्टेज है, उसकी एक्चुअल जो डिमांड है उस समय की, उसके हिसाब से हमने उस ट्रीटमेंट को प्लान किया। और एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा मिला कि आज वही कैंसर के जो हो सकता है लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम जो भी बेस्ट मदद करें, देखिए करने वाला ईश्वर होता है, हमें माध्यम होना चाहिए, पर एक डॉक्टर के रूप में मुझे हारना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी कोशिश में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरीके से इसकी मदद करूं। तो हो सकता है कि मेरा वो प्रयास जो मैं मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जब मैं उसे दूं तो उसके लिए वो 3 दिन या 3 महीने का जो ट्रीटमेंट जो बताया गया है कि इसके बाद इसके लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भगवान के लोगों को बोल दिया जाता है कि आप सेवा करो, तो ऐसी कोई स्थिति अगर किसी ने सुन रखी है, निगेटिविटी अगर आ चुकी हो तो सकता है हम उसे 3 साल निकाल लें। अगर हमारे 3 साल के ट्रीटमेंट से उसको और अच्छा लगे और फ़ायदा मिल रहा है तो हो सकता है 9वें साल तक पहुंच जाए। तो ऐसे दोस्तों 9 साल तक के पेशेंट जो कहीं कहीं ये कह दिए गए थे कि इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, वो आज भी कैंसर के स्टेज 4 में भी फाइट करके आज हमारे बीच मौजूद हैं और आज भी वो अपना परिवार चला पा रहे हैं। तो ये एक केस है जो सिर्फ अपन कैंसर पे बात कर रहे हैं, होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में चेंज होने के कारण, मॉडर्न होम्योपैथी के कारण। ठीक इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर किडनी फेल के ऊपर बात करें तो ऐसे किडनी फेल के पेशेंट जो समझ लीजिए जिसका क्रेटिनिन 21 तक पहुंच जाए, 21 क्रेटिनिन अगर हो जाए तो इसका मतलब है आपको ट्रांसप्लांट कराने की स्थिति पे जाना पड़ सकता है या फिर जीवन भर डायलिसिस की मुद्रा पे जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर डायलिसिस एक सपोर्ट है, आपको एक तरीके से इलाज किया जा रहा है, बट वो एक तरीके से आपके लिए मजबूरी भी है कि जीवन भर आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है और आपकी किडनी की क्षमता धीरे धीरे और कम होती जाएगी। हमारा ऐसा कहना है कि होम्योपैथी का सिस्टम है नेचुरल, हम आपके रिस्पॉन्स को वापस मेंटेन करें, रिकवर करें, किडनी की क्षमता को अंदर से वापस रिकवर करें। और ये फायदा होता है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी को जब हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जब ऐसे पेशेंट्स को देते हैं तो हमारे पास जो डेटा आया है उसमें हमने लगभग 21 क्रेटिनिन तक के पेशेंट्स को बिना डायलिसिस या बिना ट्रांसप्लांट के नॉर्मल अवस्था पे वापस उनको रिकवर करवाया है। तो ये जो मैं कहता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, क्योंकि हम डेटा जब देंगे तो कहीं ना कहीं इसका हो सकता है प्रूविंग भी किया जाए या हो सकता है कि कहीं हमको डिफाइन भी करना पड़े या कहीं पे वेरिफिकेशन भी देना पड़े। तो निश्चित रूप से ये जो मॉडर्न होम्योपैथी का नया कंसेप्ट है, पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम का एक लॉन्चिंग है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि WHO तक जो हमें डेटा देना है उसके लिए हर प्रकार की बीमारी, जो 300 प्रकार की बीमारी है जिसमें हम काम कर रहे हैं और ख़ास करके जो क्रिटिकल स्टेज की जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो डेटा हम रिकवर करें और उस डेटा को हम सबमिट करें इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट या जिसके भी माध्यम से हम WHO तक अपनी बात पहुँचाएं वहाँ पर हमें वेरीफाई किया जाए। और इस पोर्टल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो क्लासिकल होम्योपैथी पहले हमने जर्मनी से सुनी थी, इंडिया से जो हम भविष्य की होम्योपैथी बनाने जा रहे हैं उसका नाम होगा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि फास्ट ट्रीटमेंट होगा, बिना परहेज का होगा, बिना साइड इफेक्ट का होगा, नेचुरल होगा और सेफ सिस्टम होगा और उन केसेस पे काम करेगा जो क्रिटिकल और सर्जिकल कैटेगरी के केसेस माने जाते हैं और लगभग असंभव माने जाते हैं। तो असंभव से संभव का प्रयास का नाम है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसमें से वन बाय वन मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिंस यू हैव ऑल्सो सीन आयुर्वेदा, तो और ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एलोपैथी, ये सब चीज़ें, वाई होम्योपैथी ओनली ओवर आयुर्वेदा और ओवर एलोपैथी? Why do you think कि मॉडर्न होम्योपैथी शुड बी कंसिडर्ड? इसमें मैं एक बहुत क्लियरिटी के साथ ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए सभी सिस्टम का एक अपना अच्छा विकल्प होता है, सभी सिस्टम की अपनी एक स्कोप है और लिमिटेशंस भी हो सकती है। एक समय ऐसा होता था कि एलोपैथी का स्कोप ज़्यादा माना जाता था और होम्योपैथी के बारे में एक लिमिटेशंस वाली कंडीशंस में हमने अपने बारे में समझ रखा था कि हमें स्किन या हेयर या पाइल्स या फिशर इस टाइप के पेशेंट्स को डील करना है, पर क्रिटिकल और सर्जिकल पेशेंट्स के लिए सिर्फ एलोपैथी का सिस्टम है। लेकिन अगर मैं तुलना की बात करूं तो इसमें कोई तुलना है नहीं। एक्चुअली मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं वहां पे रिसर्च है कि जिस सिस्टम पे अगर एलोपैथी भी फेल हो जाए, जिन बीमारियों पे एलोपैथी फेल हो जाए, अगर स्टेज 4 का कैंसर जैसे मैंने बताया कि एक तरीके से सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो एक तरीके से लास्ट स्टेज का पेशेंट है। किडनी अगर 21 क्रेटिनिन तक पहुंच गई तो एक तरीके से एलोपैथी से भी वो फेल्ड केस है, अब उन्हें भी जिंदगी भर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे निर्भर होने की ज़रूरत है। अगर वो ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है तो उनके अगर ANA फैक्टर, HLA-B27 या एक तरीके से अगर RA फैक्टर पॉजिटिव है तो एलोपैथी में ये कहा जाता है कि, या मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि इन फैक्टर्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये इनक्यूरेबल कैटेगरी के केसेस है। इन केसेस पे एलोपैथी में भी रिसर्च हो रहा है। सिस्टम ये कहता है कि जहाँ अच्छा रिसर्च हो उसका फ़ायदा दुनिया को मिलना चाहिए। अगर एलोपैथी में उसका रिसर्च आएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे भी जब लोगों को पता चलेगा तो उसकी दवाइयाँ वहाँ पे आएगी, जिसके लिए वो इनक्यूरेबल कैटेगरी के केसेस में भी काम कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूँ तो चूँकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमारा एक अपना अलग सिस्टम है। हम अपनी फील्ड में अच्छा रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ रिसर्चर मैं वो सोचूंगा कि मेरे फील्ड में
जो मुझे मिला है, क्योंकि आयुर्वेद का नॉलेज मुझे था, पर आयुर्वेद की एक लिमिटेशन मुझे हो सकता है कि मैं उस पर इतना अच्छा काम ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है। और एलोपैथी में मेरे घर में 19 डॉक्टर हैं, पर मेरे पास उसकी डिग्री भी नहीं है। पर जो डिग्री मेरे पास है वो है होम्योपैथी की। अगर मैं इस पे अच्छा काम करता हूँ तो क्यों ना मैं ये रिसर्च, जो एक तरीके से क्लिनिकल रिसर्च कह सकते हैं, कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम का जो प्रिपरेशन है मैं अपनी फील्ड में करूँ। तो इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं वो करूँगा जो अभी तक लिखा नहीं गया है, या एक तरीके से कुछ नया लाने की ज़रूरत है, जो आज के कंडीशंस में या आज के इन्वायरमेंट में मेडिकल साइंस को आवश्यकता है कि इस तरीके के फील्ड केसेस पे रिसर्च करके कुछ नया लाने की। तो ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम वहाँ काम कर रहे हैं, जब सब छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जब हम उस पेशेंट को खड़ा करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमने करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो अभी ऑनलाइन अपने चैनल, मेरे यूट्यूब का चैनल है, आप उसमें जाकर जब देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर उन पेशेंट की प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स विद पेशेंट्स फीडबैक, आप उसमें जाकर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से ये वही पेशेंट है जिन्हें एक तरीके से ये बोल दिया गया था कि ये किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकते। अगर वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो आज उनका घर चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, वो भी किसी न किसी फील्ड के डॉक्टर माने जा सकते हैं। कि आज मैं किसी पेशेंट को समाज में खड़ा करने के लिए अगर उसको वापस अपने सिस्टम से, अपने हाथ की शिफा से, या मॉडर्न ओपीडी का नया कंसेप्ट जो भी उसके हिसाब से वो समझना चाहे, अगर उसको हम खड़ा कर सकें तो वो आज अपने परिवार को चलाने में फिर से सामर्थ्य वापस ला पाता है। तो किसी का घर चलाना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता कि ईश्वर ने इतना शिफा दिया है कि असंभव केसेस को संभव करने का जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल हो सके। और उसके कारण आज हमारा जो 3000 पेशेंट का डेटा है वो एक तरीके से किसी वरदान से कम नहीं है। कि कोई नेगेटिव पेशेंट आता है, होपलेस पेशेंट आता है, तो हम कह सकते हैं या वो देख सकता है कि इस तरीके के काफ़ी पेशेंट पहले भी रिकवर हो चुके हैं। तो ये हमारा बूस्टअप है कि जिसके लिए लोग हमें अप्रोच करते हैं, और ये हमारा कॉन्फिडेंस भी है कि जो पेशेंट हमें पुराने जो हमें सिखा के गए, हमारे रिसर्च में हो सकता है कि अगला पेशेंट हमारे लिए और एक कड़ी जोड़ने जा रहा है कि हम इसके लिए और क्या अच्छा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो नीड है कि हम मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा कंसेप्ट ले आएँ जो ईजी हो, जिसमें कोई परहेज ना हो, कोई गर्म दवाई ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, और सेफ सिस्टम हो और फास्ट सिस्टम हो, और उस वक्त काम करे जब सबने हाथ खड़े कर दिया तो भी आपके लिए एग्रेसिव सिस्टम हो और मदद करने वाला सिस्टम हो। तो ये कंसेप्ट जो था, एज ए पेशेंट जब वो सोचता है हमसे, तो बीइंग अ डॉक्टर मेरे को उसकी जगह अपने आप को रखना पड़ता है कि वो मुझसे क्या उम्मीद कर रहा होगा इस समय। तो यही जो उम्मीद है, जो पेशेंट हमें सिखाता है, वही हमें सब कुछ करना होता है। जब मैं क्लासिकल होम्योपैथी का 10 बूंद देता था तो पेशेंट मुझसे बोलता था कि सर ये पेशेंट सर मैं कितनी जल्दी ठीक होऊंगा, मेरा ये बीमारी है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। अब क्लासिकल होम्योपैथी में अगर मैं 10 बूंद करके अगर 20 साल निकाल देता हूँ तो पहले ही पेशेंट 20 साल बाद हमारे पास आया है। अगर मैं उसको 20 साल अलग से अपनी होम्योपैथी से खींचूंगा तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो मुझे उसने ये सिखाया कि सर आप मेरे लिए कुछ अच्छा करें, तो चूँकि लिखा नहीं है तो मैं मेरे हिसाब से कुछ नया करने के लिए मजबूर होता हूँ। तब मेरे दिमाग में एक रिसर्च आता है कि क्यों ना हम अपनी फील्ड को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में लॉन्च करें, और हमने डोज बढ़ाना चालू किया। और वो इसी पेशेंट ने जब 10 बूंद से 30 बूंद पे आए, सर और कितना फास्ट हो सकता है, मैं 60 बूंद पे गया, सर और कितना फास्ट हो सकता है, मैं 120 बूंद पे गया। मुझे रिजल्ट दिखे, मुझे उन केसेस में रिजल्ट दिखने लगे जिसमें होम्योपैथी में बारे में लिखा है कि इसमें इस केस का कोई निराकरण ही नहीं है। तो हमें लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी पढ़ाई जाती है, तो उसमें बहुत सारे केसेस हैं जो इनक्योरेबल और एक तरीके से कि कह सकते हैं कि इसमें होम्योपैथी का ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन जब वही केसेस 120 बूंद में ठीक होने लगे तो एक जो अलग कॉन्फिडेंस मुझे आया, उसका फल है कि आज हम 960 बूंद तक की प्रैक्टिस करने के लिए, काम करने के लिए सोच सकते हैं। इवन कोमा का पेशेंट, कोमा का मतलब होता है वेंटिलेटर, जो एक तरीके से असहज स्थिति है, पेशेंट वेंटिलेटर से जैसे ही हटाया जाएगा वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, ऐसा माना जाता है। तो वेंटिलेटर की स्टेज पे भी अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, अगर इसमें होम्योपैथी का रोल जो अभी तक नहीं माना जाता, हम ऐसे पेशेंट्स को नाक की नली जो आरडी फीडिंग कहते हैं, इससे हम अपनी 360 से 400 बूंद, 600 बूंद या 960 बूंद तक की दवाइयाँ जब एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं तो उस पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से रिकवर होता है, और जो उसका नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम है अंदर से जब एक्टिव होता है तो उसका प्रॉब्लम जो है, जो एक तरीके से बिल्कुल कि वो स्टेज है ही नहीं कि वो जागृत अवस्था है, वो रिस्पॉन्स जब अंदर से आएगा तो नेचुरल रूप से उसका खुद का कंट्रोल बढ़ेगा, और बॉडी रिस्पॉन्स जब नर्वस सिस्टम को ताकत मिलेगी तो जो बाहर की दवाइयाँ जो एलोपैथी से चल रही है, जो उस हॉस्पिटल के कोर्स के दौरान चलते हुए भी वो कोमा के स्टेज में है, उसमें भी उसको फ़ायदा दिखेगा। और ऐसे काफ़ी पेशेंट्स कोमा से रिकवर करके जो आज बाहर आए, आज भी वो अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो उनके लिए पूरी तरीके से दूसरा जीवन माना जा सकता है। तो चाहे एलोपैथी की मदद के साथ हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट ऐड करें या प्योर मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट दें, लेकिन मेरा एक भावना होती है कि हम किसी भी तरीके से पेशेंट्स की मदद करें, जो बेस्ट उस पेशेंट के लिए मेडिकल साइंस में लिखा है उसको प्राप्त होने का हक है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम अपना भी एक कंसेप्ट जोड़ें। इसलिए कई बार हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो एलोपैथी सिस्टम के साथ भी हम उनको दवाइयाँ देते हैं
कि आप उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू करो, वो ऊपर से काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो अंदर से आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ाए, और जब आपका रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स मैच होने लगे तो आप उन दवाइयों को कम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पेशेंट उस मुद्रा में आना चाहिए कि एक बार कि चाहे एलोपैथी या होम्योपैथी दवाइयाँ बंद हो, हमें जीवन भर दवाई नहीं खाना है, दवाइयों के भरोसे जीवन नहीं जीना है, जीवन जीना है, काटना भी नहीं है। तो उस ठीक होने का मतलब होता है क्योर होना, कि हम बिना दवाइयों को उसको रख सकें। और कम से कम अगर क्योर नहीं हो रहा है तो ऑप्टिमम टू क्योर मतलब जितना हम अच्छा कर सकें उसके लिए, जिसमें उसका बेस्ट लाइफ सर्वाइवेंस और एक तरीके से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके, उस क्वालिटी को हम देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डज मॉडर्न होम्योपैथी हैव द क्योर फॉर अ डिजीज लाइक मंकी पॉक्स, जिसको डिक्लेयर किया है एज एन इमरजेंसी बाय WHO? बिल्कुल, ये आज के परिवेश में सही क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है, पूरा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, यानी जिस समय जो ज़रूरत है हम उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एक ब्रीफ करूंगा कि अगर जब कोविड आया था तो लोगों ने देखा कि होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप मिला, प्रिवेंटिव के रूप में भी लोगों ने होम्योपैथी का यूज़ किया और होम्योपैथी का फायदा मिला। आज भी लोग मानते हैं कि हमने एलोपैथी के साथ उस वक्त होम्योपैथी लिया, होलिस्टिक अप्रोच लिया, पर उससे लोगों को फायदा मिला। उस वक्त जब लोगों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 35-35, 40% में जब सैचुरेशन कम हो रहे थे, तब हमारी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में हमने जो प्रिवेंटिव बनाया था उसको हमने फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में चेंज किया। प्रिवेंटिव वो जो हमने 2.25 लाख लोगों को इंदौर या मेरा जो गृह नगर है छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, जहाँ पे मेरी जो मदर है महापौर हैं, वहाँ पे हमने पूरे लोगों को बंटवाया। 2.25 लाख लोगों का लगभग लोगों का प्रिवेंटिव हमने होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर दिया था। जब केवल आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन का नाम होम्योपैथी में चल रहा था, तब मेरे पास 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैं उस सिस्टम पर काम करता हूँ कि जो भी सिम्टम है हम उसे पूरी तरीके से कवर करें। सेकेंड वेव आया तो हमने 64 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया, और सेकंड वेव में जिस तरीके से लोग क्रिटिकल स्टेज पे आने लगे, तब हमने उस 64 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ टिंचर्स को ऐड किया, जो होम्योपैथी का पावरफुल एक टूल है कि हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट में जो मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट है उसमें टिंचर्स का यूज़ भी करते हैं। तो उसमें 240 बूंद से 460 बूंद तक की दवाइयाँ हमने आईसीयू में, या फिर जो एक तरीके से जो 35-40% के जो केसेस थे सैचुरेशन वाले, जिनके लिए ये कह दिया गया था कि अब लंग ट्रांसप्लांट भी इनके लिए हेल्पफुल नहीं है और अब शायद इनके लिए मेडिकल साइंस में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ऐसे केसेस को रिकवर करना सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड सिस्टम से। और वो पेशेंट आज भी हमारे बीच में खड़े हैं, जो मेरे पोर्टल पे, यूट्यूब पे, चैनल पर जाकर उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक चमत्कार था। तो जैसा कि कोविड आया तो एक नया रिसर्च मेरे दिमाग में आया। सेम आज के परिवेश में अब कोविड ने हमें इतना समझा दिया कि बीमारी कोई भी आए, एक चीज़ आपको जरूर करना है, वो है आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को अंदर से बढ़ाना। चाहे कोई भी बीमारी आए, आज मंकी पॉक्स आए, कल के डेट में कोई और भी पॉक्स किसी भी नाम से आ सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, सही मायनों में आपको अपना बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से एक्टिव रखना होगा और अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाना होगा। तो हमारा जो होम्योपैथी का कंसेप्ट है, जो मैंने एंटीवायरल थेरेपी जो उस समय 64 दवाइयों का बनाया था, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हमने भी ये सोचा था कि अब दुनिया में कोई भी वायरस आएगा तो उसके लिए ये 64 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जरूर काम करेगा। तो अगर ऐसा मुझे अप्रोच लगेगा कि कोविड जैसा कोई सिनेरियो या मंकी पॉक्स के नाम से इस तरीके से कुछ पैंडेमिक कुछ हमें देखने में आ रहा है, तो निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी का 64 दवाइयों का बनाया हुआ कॉम्बिनेशन मैं इसको जरूर यूज़ करूंगा। और ये मुझे विश्वास है, इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उन्हें प्रिवेंशन में भी हेल्प मिलेगी। अगर किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो नो डाउट फिर हम मदर टिंचर्स के साथ जाएंगे और उसके क्यूरेटिव थेरेपी में एक जो हमारा एग्रेसिव ट्रीटमेंट का अप्रोच है उससे उनको फ़ायदा जरूर मिल पाएगा। सो जैसे आपने कहा कि एक बार ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथी के साथ से रेकमेंड किया गया था, तो मैं उसी पे आना चाहूँगा कि ये जब मेडिसिन एक साथ जेल होते हैं, इसका कोई इफेक्ट होता है या इट्स ऑल राइट? नहीं, क्या है एक्चुअली, ये थ्योरी सिर्फ लिखी हुई है 200 साल पहले, और वो 4 बूंद 10 बूंद में जो थ्योरी चलती थी वो क्लासिकल मॉड में वेट एंड वॉच की थ्योरी थी। हमने उसको चेंज किया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में, हम वेट एंड वॉच की थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जाके हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, हम अटैकिंग थ्योरी पे जा रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ एलोपैथिक सिस्टम, बस इतना अंतर है, वो केमिकल वाली दवाइयाँ हैं, हमारी दवाइयों में केमिकल नहीं है। तो चूंकि वो ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, हम अंदर से रिकवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स जब अंदर से आएगा तो उनकी दवाइयाँ भी काम कर पाएगी। तो ज़्यादातर पेशेंट अगर मेरे पास एलोपैथी सिस्टम के साथ रहते हैं, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले यही बताया कि हम उसको साथ में दवाई देते हैं, हम उन दवाई को बंद नहीं कराते कि आज के आज आप बंद करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी की दवाई चल रही है, आप इसको टेपर डाउन कर सकते हैं, तुरंत बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी रिस्पॉन्स उसके साथ कहीं ना कहीं मैच हो चुका होता है। हम उसे बॉडी अंदर से मेटाबॉलिज्म से रिकवर करने के प्रोसेस देते हैं, और जैसे जैसे उसका रिस्पॉन्स और कंट्रोल बढ़ता जाता है, उनकी रिपोर्ट्स में वो बात दिखती जाती है, और स्टेप बाय स्टेप वो दवाइयाँ खुद ही कम कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज़,
ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, इसके लिए लोग जीवन भर दवाई खाने के लिए मजबूर हैं। अगर जीवन भर कोई दवाई खा रहा है मतलब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, यानी आप दवा के साथ ही चलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं तो आप हमारे सिस्टम का बैकअप लीजिए, स्टेप बाय स्टेप उन दवाइयों को कम करिए और आपके रिपोर्ट्स को मैच कीजिए। मेरे पोर्टल पे जब आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो इसमें इस तरीके की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए काफ़ी लोगों के ऐसे आपको फीडबैक मिलेंगे या रिपोर्ट्स मिलेंगे जिसमें आप कह सकते हैं वो बिना दवाई के आप अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और बिना टेंशन के, बिना दवाई के अपना कह सकते हैं कि जीवन ऐसा जीना है कि मतलब बिना किसी अवरोध के या बिना किसी डर के या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस का। डर जो कहता है ना, मन में एक डर आ जाता है कि डायबिटीज़ होगा तो आगे क्या होगा, तो वो डर उनके मन से हट गया है और ये बड़ी बात है कि बिना दवाई के रहना। तो हमारा ऐसा सोचना है कि अगर आप शुरुआती अवस्था में हमसे अप्रोच कर लेते हैं, जो भी बीमारी ट्रिगर होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी अटैकिंग थ्योरी में शुरुआती लेवल पे आपका मेटाबॉलिज्म रिकवर करने के लिए बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। और अगर आप आगे की अवस्था में आते हैं, जब आप आगे एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो हम आपको टेपर डाउन करने के लिए दवाइयां देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी रिपोर्ट और रिस्पॉन्स देखकर आप इसको टेपर डाउन कर पाते हैं। और ऐसे जिन लोगों की रिपोर्ट्स टेपर डाउन करके आज सही हैं, वो आज भी हमारे पोर्टल पे हैं, आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो मन में डर जो आपने मेंशन किया, Yes. या कई लोगों को ऐसे मन में डर होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बीमारी है, लेकिन उनको होता ही होती नहीं है। नहीं। तो प्लासिबो के बारे में जानना चाहेंगे सर कि ये क्या होता है एग्जैक्टली एंड कैसे काम करता है, एंड आप एज अ होम्योपैथ आप क्या हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ फीलिंग? ये जो आपकी बात है, ये एक तरीके से साइकोसिस है, एक मन में फोबिया है। जैसे कोविड का पोस्ट कोविड साइकोसिस जो आज तक लोगों में देखने में आता होगा कि अब उनके मन में एक डर बैठ गया है कि 2 महीना जो हम घर के अंदर रहे, हम बाहर जाएंगे। अभी भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी, जैसे आपने मंकी पॉक्स का सुना, तो उनके मास्क उन्होंने निकाल लिए और अब उन्होंने अपना प्रिवेंशन चालू कर दिया। वो उनके मन में डर भी है, वो प्रोटेक्शन भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो डर सोशल फिनोमिना में शामिल हो जाता है कि वो डर इतना हो जाता है कि पेशेंट अपने आप को एक साइकोसिस में ले लेता है, जिसके कारण ना तो वो फिजिकली, जबकि शारीरिक रूप से अभी ठीक है, लेकिन वो फिजिकली अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाता है। और मेंटली जब वो परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसका सोशल कैरेक्टर में जो उसकी भूमिका है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, काम करना चाहता है, उसमें भी उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लग जाता है। तो ये जो डर है, इसको दूर करने का या किसी भी बीमारी का दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको आपके पहले के कोई पेशेंट्स के जो डेटा है उसको एनालिसिस करना और ये कॉन्फिडेंस लाना कि जब वो ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि मेडिकल साइंस दुनिया में जो भी बात बताता है उसके पीछे कहीं ना कहीं डेटा होता है, उनका रिसर्च होता है, एविडेंस होना चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है कि आप मत डरें, इस डर को निकालना ही हमारा सबसे बड़ा तात्पर्य है। क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तब उस वक्त उन्हें डरा दिया जाता है या डर चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप ईश्वर को याद करें या सेवा करें। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो करना है ईश्वर को करना है, तो सेवा नहीं, फिर हम पूरी सेवा करेंगे, हमारा प्रयास पूरा करें, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है हम देंगे। आप डरे बिना आप इस ट्रीटमेंट का फायदा लीजिए। और आपके कॉन्फिडेंस के लिए, चूंकि हमारे वेबसाइट पे चैनल पे 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा लाइव है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके लिए जो बता के गए हैं या उनका रिपोर्ट जो आपके लिए हो सकता है, एक अनुकरणा हो सकता है, एक प्रेरणा हो सकती है, आपको एक होप भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि जब हम किसी पेशेंट को ऐसा कह दें सुनने में कि आपके लिए ये 5 दिन निकालना बहुत मुश्किल है, और हम अपनी दवाइयों से उसको 6वां दिन जब दिखा देते हैं तो उसके मन में कॉन्फिडेंस आता है। फिर हम उससे 6 महीना निकाल देते हैं तो वो एक और कॉन्फिडेंस आता है, और फिर जब वो 6 साल तक पहुंच जाता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुका होता है। तो ये डर स्टेप बाय स्टेप हम निकालने के लिए, उसका जो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अपनी दवाइयों से जो बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल जो डीलिंग है उसको हम अपने चैनल या वेबसाइट के थ्रू, हमारे जो पुराने पेशेंट्स के जो फीडबैक हैं वो हम बोलते हैं कि उसको जाकर देखें, और आपको इस तरीके के पेशेंट्स का जो फीडबैक है कहीं ना कहीं प्रेरणा देगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च नाम का एक शब्द जो दुनिया में अभी चल रहा है, उसमें सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो होम्योपैथी का एक मॉडर्नाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो मौजूद है आपकी मदद करने के लिए। आप शुरुआती अवस्था में आएंगे तो हो सकता है हम आपको 30 दिन में ट्रीट करें, अगर आप बीच की अवस्था में आए हो सकता है हम आपको 360 दिन में ट्रीट करें, और अगर आप अंतिम अवस्था में आएंगे तो हो सकता है हम आपको 960 दिन में ट्रीट करें। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, चूँकि डॉक्टर का कॉन्फिडेंस भी बहुत कुछ मैटर करता है, हो सकता है मेरे बोलने में या मेरे प्रयास में उसको जो सच्चाई दिखती हो वो उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो निश्चित रूप से मुझे अपने पर बहुत विश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, और कहीं ना कहीं जब मुझे डर नहीं है उसे ठीक करने में, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा भी विश्वास है। सर, ये जो आप बूंदों की बात कर रहे हैं, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेडिसिन्स मॉडर्न होम्योपैथी में दे आर इन लिक्विड फॉर्म और आर दे इन टैबलेट फॉर्म? 5 प्रकार के स्केल हो सकते हैं, जो खास करके मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ लिक्विड फॉर्म में टिंक्चर्स को यूज़ करता हूँ। जो होम्योपैथी की मदर टिंक्चर्स हैं वो क्रूड फॉर्म में रहती हैं, पर चूँकि वो 0 पावर की मेडिसिन है, पर हमारी थ्योरी में लिखा है 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद एंड हायर।
अब हायर का डेफिनेशन 200 साल पहले किसी ने डिफाइन नहीं किया कि हायर का मतलब क्या, पर जब मैं थ्योरी पढ़ता हूँ 4 बूंद 10 बूंद एंड हायर, तो मेरे दिमाग में आएगा 4 बूंद 10 बूंद एंड हायर, इसका मतलब हायर मतलब 20 बूंद 30 बूंद, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच पाऊंगा। और यही हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी चल रही है उसका स्लो होने का मेन रीज़न है कि वो 20 या 30 बूंद से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम हायर डोज पे जाने की सोचते हैं, तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि जैसा पैथोलॉजी की रिपोर्ट डिमांड करती है, हमें उस हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो वो आपका अप्रोच है डॉक्टर्स का कि वो उसको कितनी बूंद पे अप्रोच ले सकते हैं। तो हम मदर टिंचर्स को हायर कैटेगरी पे ले जाकर एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो डोज है 30 बूंद से लेकर 960 बूंद तक का जो यूज़ करने का मेथड है, हर पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जजमेंट लेकर आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये आपको एक लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन हुई, साथ में कुछ डाइल्यूशन फॉर्म की मेडिसिन हो सकती है जो होम्योपैथी में पोटेंटाइज फॉर्म आते हैं, कुछ टैबलेट्स फॉर्म में आ सकते हैं जो ट्राइचुरेशन फॉर्म में आ सकते हैं, साथ में एक बायोकेमिक का जो सिस्टम है जो टैबलेट फॉर्म में आ सकता है, और एक बहुत बड़ा जो स्केल जो हमें मिला है, जो एक तरीके से गिफ्ट है, 50 मिलीसीमल 50 लाख पावर की पोटेंसी वाला स्केल, जो होम्योपैथी में सबसे लास्ट में लॉन्च हुआ पर सबसे कम यूज़ होता है। तो हम उस पोटेंसी का भी यूज़ साथ में करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, अगर मैं किसी पेशेंट को इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ अगर एक पेशेंट को एक मेडिसिन से ट्रीट करने की सोचूंगा, तो क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से हो सकता है मैं उसका ट्रीटमेंट पैथोलॉजिकल केस में या क्रिटिकल या लास्ट स्टेज या इनक्योरेबल कैटेगरी के केसेस में ना कर पाऊँ। पर अगर मैं इन पाँचों स्केल को कॉम्बिनेशन बना दूँ, तो एक तरीके से एक नई थ्योरी इजाज़त लेती है जिसका नाम है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसमें हम समझ लीजिए ये एक पेन है, तो ये मेरा मॉडर्न होम्योपैथी एक तरीके से हथौड़ा है कि हम अटैकिंग थ्योरी पे जाएंगे और पांचों स्किल से उस पेशेंट को होम्योपैथी का फायदा देंगे। क्योंकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं एलोपैथी का सिस्टम यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी होम्योपैथी में जो मेरा बेस्ट पावर है वो मैं उस पेशेंट को उसकी जान बचाने के लिए, उसकी सर्जरी बचाने के लिए, ब्रेन में ट्यूमर है 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मैं उसे डिजोल्व करने के लिए यूज़ करूँगा। बच्चेदानी में गठान है 8 सेंटीमीटर, मैं उसे डिजोल्व कराने के लिए यूज़ करूँगा। छाती में गठान है, मैं उसे डिजोल्व करने के लिए यूज़ करूँगा। गॉल ब्लैडर का स्टोन है, मैं उसे डिजोल्व करने के लिए यूज़ करूँगा। इन सभी कंडीशन में सर्जरी बचाई जाए, तो बिना काटे बिना चीर फाड़ के अगर कहीं सर्जरी बचा दिया जाए, तो शायद उस पेशेंट के लिए भी साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होता है। सर, कभी आपको ऐसा डिबेट होता है कि आयुर्वेदिक में, क्योंकि ये लोग जड़ से बीमारी का इलाज करते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन आपके केस में जैसे आप बोल रहे हो कि एग्रेसिवली उसे ट्रीट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आता है, एंड इट्स बेसिकली लाइक समथिंग दैट कैन क्विकली फिक्स थिंग्स। तो क्या आप कहना चाहेंगे सर इस डिबेट के बारे में? इसमें कोई डिबेट नहीं है। मैंने आपको बताया सब रिसर्च का एविडेंस बेस्ड सिस्टम से जो हमने डेटा दिया है वो सब लाइव है। तो एलोपैथी सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, फास्टेस्ट सिस्टम है, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं केमिकल साइड इफेक्ट होने के जो लोगों का डर रहता है, और इतना देने के बावजूद भी अगर पेशेंट छोड़ दिया जाए तो आयुर्वेद में मूव कर सकता है। पर आयुर्वेद में जितनी थ्योरी है उनके पास लिखी है, वो भी जैसा आपने बताया कि स्लो सिस्टम है, तो हो सकता है उतना समय उस पेशेंट को ना मिले। फिर वो पेशेंट होम्योपैथी में जब आने की सोचेगा तो उसको भी यही पता चलेगा कि यहाँ पर भी स्लो सिस्टम है, तो उसको भी इतना समय यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है कि कुछ ऐसा आया जाए या लाया जाए या ऐसा किया जाए जो भले नहीं लिखा हो, पर इस पेशेंट के लिए इस एप्रोप्रिएट जो फिनोमिना को ठीक करने के लिए जो अभी की बेस्ट थ्योरी हो सकती है वो उसे मिलना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को मैंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो बनाया है, इसलिए इसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसा मैचिंग नहीं है कि हम इस पर कोई डिबेट करें। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर मेडिकल साइंस की रिसर्च की संभावना है उसमें हम काम करेंगे, और हमारा ये डेटा रिसर्च एविडेंस बेस्ड बनकर ही WHO को सबमिट होने के लिए जो हमारा प्रयास है वो पूरा इसी लेवल पे जा रहा है कि दुनिया की मदद कैसे किया जा सके। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक छोटा सा टॉपिक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं डिस्कस भी करूँगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपने आपके मीडिया में भी बताया कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जयपुर की एक बच्चे को लगाया गया, पर कहीं ना कहीं हम उसे बचा ना पाए, क्योंकि पूरी इंडिया का कंट्री था और कंट्रीब्यूशन हुआ, लोगों की दुआएं थी कि वो बचे। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस था और उसके बावजूद भी हम उसे बचा ना पाए। तो 16 करोड़ का इंजेक्शन देके भी अगर हम किसी को बचा ना पाए, ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है, ऐसे केसेस में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो आपके खुद के बॉडी रिस्पॉन्स को अंदर से मेंटेन कर रहा है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर रहा है, हमारी कुछ हज़ार की दवाइयाँ अगर उसके लिए मदद करती है, और ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स को डेटा जो मेरे पास है जिनका CPK 65,000 तक पहुँच जाता है और हम उन्हें नॉर्मली या कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो रिसर्च के लिए कोई परिभाषा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। लोग कहते हैं मैं छू के आपको ठीक कर देता हूँ, तो वो भी हो सकता है उसके लिए चमत्कार हो, पर चूंकि मेरे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं छूने वाली, मेरे पास एक बनाया हुआ विधिवत सिस्टम है जिसका नाम है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, और पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, इसलिए एविडेंस बेस्ड सिस्टम का फायदा दुनिया को मिलेगा। और WHO को देने के लिए हमारा डेटा पर्याप्त अवस्था में तैयार हो चुका है। 20 साल की मेरी मेहनत है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा या जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये डेटा बढ़ता जाएगा और
जिस लेवल पे भी हम बात करना चाह रहे हैं उसमें भारत से ये सुपर स्पेशलिटी का डेटा जब सबमिट होगा तो भविष्य में जो होम्योपैथी जो जर्मनी से बनी हुई होम्योपैथी है उसको भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से इंडिया से जानी जाएगी। सो जैसे आपने WHO के बारे में मेंशन किया तो मैं फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे अबाउट सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी इसके बारे में कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करने वाले हैं, कोई डिजीज़ जिसको आप बैटल करने वाले हैं एंड क्या क्या नए इन्वेंशंस ऐसे जिसको आप दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। करीब 300 प्रकार की बीमारियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग सभी सिस्टम के फेल केसेस पे हमारे पास डेटा है, लगभग सभी सिस्टम के। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो लगभग हर सिस्टम के पास आपका जिस भी सिस्टम के नाम से जो भी आप बीमारी का नाम डालेंगे आपको कुछ ना कुछ डेटा जरूर मिलेगा। तो ये एक कॉमन और एक यूनिवर्सल ग्लोबल अप्रोच है कि हम हर बीमारी पर काम करें और हर बीमारी पर एक रिसर्च एंगल से काम करें। तो निश्चित रूप से उन बीमारियों पर जिसमें मेडिकल साइंस फेल है या 70% 80% बीमारियां जो अभी भी रिसर्च के दौर पे हैं, खास करके उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो फेलियर केस माना जाता है मेडिकल साइंस में ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस। ऑटोइम्यून कैटेगरी की मतलब जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके बॉडी में ऑटोइम्यून कंडीशन है तो आपकी बॉडी ही आपके अगेंस्ट काम कर रही है, आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पहचान नहीं पा रही क्या सही है क्या गलत है, जो भी मेडिसिन आप खाएंगे वो भी रजिस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे आप, जिंदगी भर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन लेके आप इस पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एलोपैथी के हिसाब से, तो होम्योपैथी के हिसाब से उसमें कोई स्कोप नहीं है। पर अगर हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में जब वहाँ एग्रेसिव अप्रोच पे हम जाते हैं तो हमारा कहना है कि आप बीमारी को कंट्रोल मत करो, आप बीमारी पर अटैक करो। जीतना हमें है, बीमारी को नहीं जीतना है। तो हमें उस बीमारी पर अटैक करने के लिए अपना जो मदर टिंचर का डोज है हमने बढ़ाया और इसकी इम्यूनिटी रिस्पांस को रेगुलेट किया। और जब पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी रिस्पांस जब रेगुलेट होती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अब रिपोर्ट्स आती है कि एनए फैक्टर जो 3+ है, 4+ है, 2+ है, मॉडरेट सीवियर पॉजिटिव है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होने लगे, निगेटिव होने लगे। HLA-B27 जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं कि रिवर्स नहीं हो सकता, जीन्स पे इसका असर है, तो HLA कैसे रिवर्स होगा। पर हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स के रिपोर्ट निगेटिव हो चुके हैं। इन सबके चैनल्स पे जाकर आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरीके से RA फैक्टर रिमेटाइड गठिया की बीमारी, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर्स खाने हैं। हम कहते हैं कि क्यों स्टेरॉइड और पेन किलर खाया जाए, आप ठीक करें, आप RA फैक्टर को निगेटिव करें। तो ये तो लिखा ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो ये थ्योरी हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि नहीं लिखा है तो रिसर्च होगा, जब हो जाएगा सही होगा तो ये भी लिखा जाएगा कि ये मॉडर्न होम्योपैथी से क्यूरेबल है। तो ज़्यादातर गूगल जहाँ जहाँ कहता है कि ये लाइलाज है, मेरा पॉपअप जरूर शायद बाजू में मिल जाएगा आपको कि इस बीमारी का इलाज किया हुआ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। 300 बीमारी का स्कोप है दुनिया में, इतनी बीमारियों के लिए मेरे पास एक ही जीवन है। और मेरे को जितना मुझे मेरा 20 साल का प्रैक्टिसिंग कैरियर है उसमें इतना समझ में आया है कि जैसे जैसे काम करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और लोगों की उम्मीदें हैं जो हमसे है, जो कहते हैं कि ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर है। लोग मुझे जिस तरीके से फील करवाते हैं या एक तरीके से जो मुझे सम्मान मिलता है या जिस तरीके से उनकी मुझसे उम्मीदें होती है, तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बनाई हुई इस दुनिया में अगर मेरे हाथ में थोड़ा भी छिपा हो, उसका 1% भी अगर मुझे मिल जाए तो हो सकता है कि असंभव नाम का शब्द हम मेडिकल साइंस से हटाकर संभव का जो प्रयास है उसको हम साबित करने में जो हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो हमारा डेटा है कहीं ना कहीं WHO में जब सबमिट हो तो उसको वेरीफाई किया जाए और इसको दुनिया के हित में वापस लॉन्च किया जाए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी बनाकर कि असंभव से संभव पॉसिबल है और इस तरीके से किया जा सकता है। तो रिसर्च का फायदा दुनिया को मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके एंड दैट वाज एन इंटरेक्शन। आई होप आपको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ बताना है या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।